नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने जो है अपडेट लेकर आए हुए हैं और वह अपडेट है कि यूपी SSSC ने जारी आपका कर दिया है अपने सभी परीक्षाओं की तिथि को। और यूपी टेट 2021 में आपके 5 से 6 कॉमन अंक और फिर दोबारा आपको मिलने वाले हैं और कोर्ट का आदेश आपका जारी हो चुका है। फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति आपका धीरे धीरे जो है लागू किया जा रहा है और इस नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी अब आपका साल में 2 बार कराया जाएगा और स्नातक की डिग्री जो है आप 9 साल में भी आपका 9 साल तक आप जो है इसको ले सकते हैं। तो इन सभी अपडेट पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो पहले अपडेट की ओर चलते हैं। पहला अपडेट है कि यूपी SSSC ने जो है आपका अपने 5 महीने में जो भी परीक्षाएं करानी है उनका सबका जो है शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सी परीक्षाएं आपका देखने को मिल रहा है। देखिए 5 महीने में 20,107 पदों को भरने के लिए होगी परीक्षाएं और यहाँ पे देखिए परीक्षा कब आपका कराया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 माह में 24,107 पदों को भरने के लिए परीक्षाएं कराएगा। गुरुवार को वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने कहा कि नई और पुरानी भर्तियों के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। पहली परीक्षा 8 मई को ANM भर्ती के लिए कराई जाएगी, यानी स्वास्थ्य विभाग में आपका होगा। ये पेट के थ्रू हो रहा है और हर माह 2 परीक्षाएं कराने का कार्यक्रम है। आयोग ने 6 व 20 नवंबर और 11 दिसंबर का दिन परीक्षाओं के लिए आरक्षित किया है। इन तिथियों में कौन सी परीक्षा होगी इनकी जानकारी जल्द आपका बाद में दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ आपका है एनएम का जो है 9,212 पदों पे आपका भर्ती होनी है और 8 मई को होगा और मंडी परिषद का 16 पदों पे आपका है 22 मई को। लेखपाल का देखिए यहाँ पे इसका भी डेट आ गया है 8,985 पदों पे है 19 जून को और बोरिंग टेक्नीशियन का है 486 3 जुलाई को। अनुदेशक का है 2504 पद 27 जुलाई को और तकनीकी सेवा है 292 पद पे आपका 7 अगस्त को। वन्य जीव रक्षक आपका 655 21 अगस्त को है। अर्हता परीक्षा 22 और 18 सितंबर को है और पंचायत अधिकारी का है 1953 पद पर और इसका भी जल्द आपका घोषित किया जाएगा। तो ये आपका जो है यूपी SSSC का जो है परीक्षाओं का कैलेंडर था और इसी डेट को आपका परीक्षाएं कराई जाएंगी और लेखपाल पद का भी आपका पेट के थ्रू आपका जो भर्ती होने वाला है वो आपका 19 जुलाई को आपको कराया जाएगा, 19 जून को आपका किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला अपडेट है कि यूपी टेट 2021 में कॉमन अंक देने की बात, क्योंकि यूपी टेट 2021 में एक बार आपका पहले शुरू में आपका कॉमन अंक PNP के द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी आपके लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके 2 आंसर आपके सही हैं। तो उसमें आपका छात्रों के द्वारा याचिका दायर किया गया है कोर्ट में। तो कोर्ट का सुनवाई आपका कल हुआ था जिसमें आपका फैसला ये है कि सरकार से जो है आपका इस पे जो है जवाब मांगा है कि ये क्या है आपका और इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है और अब आपकी अगली सुनवाई जो है 12 मई को किया जाएगा और उसमें जो है आपका सरकार जब जो जवाब देगी उसके अनुसार जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन कोर्ट का फैसला छात्रों के हित में ही रहता है और अधिकांश देखिए आपका यूपी टेट 2021 में आपका लगभग 5 से 6 अंक और आपके बढ़ने वाले हैं। यदि आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो आप जो है पास होने वाले हैं। तो उसके बाद जो है अगला नई शिक्षा नीति आपका लागू हो रहा है। धीरे धीरे सभी जगह धीरे धीरे सिस्टम वाइज आपका लागू किया जा रहा है, लेकिन आपका यूपी बोर्ड की जो परीक्षा इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब आपका 2 बार कराया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष में 2 बार होगी हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं और 2 तरह का प्रश्न आपके होंगे आपके यहाँ पे 100 अंकों के पेपर में और 30 अंक के नंबर के जो है बहुविकल्पी और 70 का विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। यहाँ पे देखिए आपका
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार होगी। नई शिक्षा नीति के मुताबिक ये बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। नए पैटर्न के तहत 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 2 तरह के प्रश्न होंगे। इसमें 30 अंक का बहुविकल्पी और 70 अंक का विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। हाई स्कूल में 2023 और इंटरमीडिएट में 2025 से यह बदलाव लागू किया जाएगा। 100 नंबर की होगी बहुविकल्पी परीक्षा। यहाँ पे देखिए आपका सब दिया हुआ है कि 100 नंबर का भी आपका बहुविकल्पी होगा। ये जो आपका है नई शिक्षा नीति जो है आपका 2010 के लिए आपका 10वीं के लिए आपका 2023 में लागू हो जाएगा और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लिए 2025 में आपका लागू कर दिया जाएगा और साल में आपका 2 बार परीक्षा होगा। इससे छात्रों का जो है बहुत अच्छे से फायदा होने वाला है आपका। फिर इसके बाद अगला जो है आपका स्नातक की जो आपका पढ़ाई है वो आपका 9 साल में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे 9 साल में लगेगा आपका 2021-22 में लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को कई तरह की सहूलियत यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपका तीन वर्ष मिलेंगे किसी भी एक वर्ष को पूरा करने में। जैसे मान लीजिए स्नातक की डिग्री 3 वर्ष में आप कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाई चांस मान लीजिए किसी पहले ही साल आप फेल हो जाते हैं तो उसमें आपको 3 साल का मौका दिया जाएगा पास होने के लिए। 3 साल में यदि पास कर लेते हैं तो फिर आपके अगले साल में यानी आपका एक साल का जो है 3 साल दिया जाएगा। तो आप जो है 9 साल तक आप जो है स्नातक की डिग्री जो है हासिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका पूरे अच्छा से दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से आपका ये लागू किया जा रहा है। स्नातक स्तर पर 2021-22 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को कई तरह की सहूलियत भी दी गई है। 3 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी एक वर्ष को पूरा करने के लिए अधिकतम 3 वर्ष होगी। इस तरह किसी विद्यार्थी को स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में BA, BSc व BCom में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के संबंध में जारी शासनादेश में कई तरह के बदलावों को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी सततता में 3 वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे। यदि आपका जो है विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो यह बाकी के वर्षों को पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे की वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए 3 वर्ष यानी कि प्रति 1 वर्ष की पढ़ाई को मिलेगा। तब आपको 9 साल का समय नहीं मिलेगा, तब हर साल आपका 1 ही साल दिया जाएगा आपका। फिर उसके बाद जो है आंतरिक मूल्यांकन में बैक पेपर की सुविधा नहीं होगी। यानी शासनादेश में व्यवस्था दी गई है कि आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर की बैक पेपर के रूप में दोबारा देने की स्थिति में परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। हालांकि एक विद्यार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। विद्यार्थी को सेमेस्टर का बैक पेपर सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर का बैक पेपर विषम सेमेस्टर में ही देने की सुविधा मिलेगी। ये आपका जो है स्नातक के लिए आपका जब नई शिक्षा नीति लागू होगा तो इस तरह से आपका ये काम करेगा। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई आपकी खनन इंजीनियरिंग का भी आपका किया जाएगा और इसके लिए जो है आवश्यक पदों का सृजन भी किया जा रहा है, सरकार कर रही है। तो ये आज का अपडेट रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के अपडेट आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।